स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम इन्वर्टिब्रेट्स में रेस्पायरेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन डिफरेंट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें किस तरह से रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उनको हम डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके स्टार्ट करते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्रोटोजोअन्स। सबसे पहले जो प्रोटोजोअन्स है जिसमें कि अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर रेस्पायरेटरी जो गैसेस है वो बॉडी सरफेस जो है यहाँ पर उसके थ्रू होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर the respiratory gases diffuse across the cell membrane from the side where their partial pressure is more to the side where their partial pressure is less। इनका जो मूवमेंट है पार्शली प्रेशर पर डिपेंड करता है और ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूज़न के द्वारा ये गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। गैस एक्सचेंज जहाँ ऑक्सीजन का पार्शली प्रेशर कम होगा वहाँ की तरफ, क्योंकि ये अमीबा की बॉडी है जिसमें कि फूड डाइजेशन के थ्रू ऑक्सीजन यूज़ आती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शली प्रेशर है कम होगा और इस वजह से ये एंटर करेगी और CO2 का पार्शली प्रेशर कंपैरेटिवली आसपास के इन्वायरमेंट में कम होने से वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में इसी प्रकार से रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। ये है यूग्लिना, जिसका स्ट्रक्चर हमको यूग्लिना एग्जाम्पल लिखकर और उसमें रेस्पायरेशन पढ़ना है, जिसमें ये बॉडी सरफेस है। यहाँ से क्योंकि ये इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के थ्रू यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड बनाते हैं और CO2 अपना फूड बनाने के दौरान काम में ले लेते हैं। इनमें ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए काम में ले ली जाती है। द रेस्पायरेशन इन यूग्लिना is aerobic. It absorbs dissolved oxygen from the surrounding medium by diffusion. The process of photosynthesis during daytime, a good amount of oxygen is liberated. There is every reason to believe that this oxygen is used in metabolic activities. ये एक और डायग्राम यूग्लिना का ही है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी हम यहाँ देख सकते हैं। गोल्जी एपरेचर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये फोटो रिसेप्टर है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। नेक्स्ट जो अपेंडेज है या रेस्पायरेशन के लिए जो बॉडी पार्ट काम में लिया जाता है, पैरापोडिया। नेरीज के जो पैरापोडिया होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो भी इस तरह से बॉडी सरफेस की तरह ही काम करता है और वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकलता है। द पैरापोडिया हैविंग ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क एंड ब्लड वॉल कैरीज आउट रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर इनटू द ब्लड थ्रू द इंटेग्यूमेंट और पैरापोडिया सरफेस। ये जैसे कि पैरामीशियम और इनमें होता है, इसी तरह से नेरीज में भी पाया जाता है। उनके पैरापोडिया के पास ही ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और यहीं से डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड जो उपस्थित होता है यहाँ से CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ग्रेट पार्शली प्रेशर इन कंपैरिजन टू ब्लड। सिमिलरली फ्रॉम द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये पैरापोडिया है, एक ये नेरीज का डायग्राम है। नेक्स्ट हिरुडिनेरिया जो है उसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं कि उनमें रेस्पायरेशन किस प्रकार है। तो देयर आर नो स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन हिरुडिनेरिया इन एडिशन टू इट्स प्राइमरी रोल ऑफ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। द स्किन ऑल्सो सर्व अ रेस्पायरेटरी फंक्शन। यहाँ पर भी जो बॉडी सरफेस है, इनकी स्किन है, वही रेस्पायरेशन का काम करती है। हिरुडिनेरिया में इनमें भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। It is provided with a rich supply of hemocoelomic fluid in an extensive system of capillaries and capillary loop which penetrate into the space between the inner ends to the epidermal cells. The epidermic
act as a permeable membrane through which the CO2 of the hemocoelomic fluid in the capillary loops is exchanged for the oxygen dissolved in water. Leeches live in water or in damp soil, and thus the skin is always kept wet by the surrounding water, while the mucus secreted by the epidermal slime glands also prevented it from drying on exposure to the atmosphere. लीचेस जो कि बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करना है, तो ये ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर की सॉइल होती है जो कि गीली होती है, और इस वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो हमेशा वेट रहती है। यहाँ एपिडर्मल जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर सकती हैं आराम से। ये एक ट्रांसफर बॉडी वॉल है जिसमें कि हम डिफरेंट यहाँ पर क्यूटिकल एपिडर्मिस देख सकते हैं, और ये कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको कि पेयर शेप्ड ग्लैंड्स कहते हैं। ये रिपिगमेंटेड सेल्स होती हैं जिनके द्वारा बॉडी में ऑक्सीजन व CO2 का एक्सचेंज होता है। ये डिफरेंट मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, और ये यहाँ पर कुछ ओपनिंग ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं जिसमें कि ओपन होती है हीमोसीलोमिक कैपिलरीज। यहाँ ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि एपिडर्मिस के कांटेक्ट में ही रहती हैं। नेक्स्ट है स्टारफिश। स्टारफिश में रेस्पिरेशन के लिए उनकी जो स्पाइनी स्किन होती है वहाँ पर कुछ इस प्रकार की अलग स्ट्रक्चर होती हैं जिनका हम डायग्राम भी देखेंगे। और स्टारफिश, मोर एक्यूरेटली कॉल्ड सी स्टार, आर नॉट रियली फिश बट इकाइनोडर्म्स विच मीन्स स्पाइनी स्किन, और ग्रीक में इसको कहा जाता है। ट्रू टू देयर नेम, स्टारफिश रियली आर कवर्ड इन अ स्पाइनी स्किन, क्योंकि स्टारफिश का जो ग्रीक वर्ड से है स्पाइनी स्किन होती है इनकी। ऑन देयर टॉप साइड विच इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स, डर्मल ब्रैंकियाई एंड पेडिसिलेरिया। डर्मल ब्रैंकियाई जो है वो इसकी स्किन पर रहती है जिसकी वजह से थोड़ा स्पाइनी लगता है इसका स्किन। देयर अंडरसाइड आर कवर्ड विथ ट्यूबफिट और पोडिया। यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्पाइन है और ये पेडिसिलेरिया है। ये बॉडी पर इस तरह से व्यवस्थित रहती है, और जब इसको खोल के देखा जाता है तो यहाँ ट्यूबफिट जैसे संरचना दिखाई देती है। ये एंडोस्केलेटन है और ये रिंग कैनाल्स हैं। ये डर्मल ब्रैंकियाई जिसको कि हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसको हमको रेस्पिरेशन के तौर पे किस प्रकार से काम करती हैं। द डर्मल ब्रैंकियाई इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी कैविटी थ्रू विच ऑक्सीजन कंजप्शन अकर्स। ये एक कैविटी से बना लेती हैं जिसमें कि जो ऑक्सीजन होती है वो कंजप्ट की जाती है। पार्ट ऑफ द स्किन कवरिंग स्टारफिश टॉप साइड इज मेड अप ऑफ डर्मल ब्रैंकियाई। देयर इज गिल लाइक फॉर्मेशन दैट आर यूज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। यहाँ पर एक गिल लाइक फॉर्मेशन होती है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है वाटर से। लाइक मोस्ट एनिमल देयर बॉडीज रिक्वायर ऑक्सीजन टू फंक्शन प्रॉपरली, but it is harder to get hold of when you are an aquatic organism. Essentially, dermal branchiae act like lungs to and allow these creatures to breathe under water. ये जो dermal branchiae है वो lungs की तरह ही काम करते हैं, और ये जो एनिमल जब पानी में रहता है और उस तरह से ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये है डर्मल ब्रैंकियाई जो कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहते हैं। स्पाइन है ये, ऑसिक्यूलम का ही एक उभरा हुआ रूप रहता है जिसके थ्रू ये वाटर कंजप्शन करके उसमें से ऑक्सीजन को गेन करते हैं। प्यूपिलाई ऑल्सो नोन एज डर्मल ब्रैंकियाई, जो कुछ अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि इसको हम और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, नेट से लिया मैटर है ये। Known as dermal branchiae or skin gills are projection of the coelomic of asteroids that serve in respiration and waste removal. Pupillae जिसको कि dermal branchiae भी कहा जाता है are soft, covered externally with the epidermis and lined internally with peritoneum. क्योंकि बाहर से इस तरह से उभार रहता है, इसके ऊपर एक एपिडर्मिस की कवरिंग रहती है और अंदर से ये पेरिटोनियम से कवर रहता है।
दे एक्सटेंड थ्रू द मेसोडर्मल ऑसिकल्स, जो ऑसिकल्स हमने देखी थी उसकी वजह से ये बाहर उभरा हुआ रहता है, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक larval by Pedicellariae. In a living specimen, the dermal gills can be extended or withdraw. ये इसका स्ट्रक्चर है, प्यूपिल जिसे कहते हैं, ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस से कवर्ड है, और इस पैपिला के द्वारा, या जिसको कि ब्रैंकिया कहा जाता है, पैपुला, जिसमें कि ऑक्सीजन तो अंदर की तरफ जाती है, यहाँ पानी होता है इसके आसपास, और CO2 पानी के अंदर रिलीज कर दी जाती है. पैरापोडिया आर प्राइमरली द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन यूज्ड बोथ इन क्रिपिंग एंड इन स्विमिंग. सिंस दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, दे ऑल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. पैरापोडिया जो हैं वो लोकोमोशन के अलावा, क्योंकि उनकी स्किन के थ्रू तो रेस्पिरेशन होता ही है, द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन इन नेरीज. It lies at the depth of 20 to 30 centimeter and in almost oxygen free sand. Oxygen free sand में ये इतने डिप्थ में रहते हैं. The animals draw water by producing water current while gases exchange takes place through the vascularized region of the parapodia. क्योंकि ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मिट्टी रहती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और पानी को ही मूव करके पानी में से ही ऑक्सीजन इनको लेना होता है. When the oxygen pressure is surrounded, water is equal to the oxygen pressure of blood gases exchange cease. वो कंडीशन जिसमें कि पार्शली प्रेशर बॉडी या ब्लड का जो प्रेशर होता है और सराउंडिंग वाटर का जो प्रेशर होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती. दिस अरेस्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज पॉसिबल बाय restricted by the blood flow only to the dorsal and ventral vessels, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है ब्लड फ्लो डॉर्सल टू वेंट्रल वेसल्स में. नेरीज ड्रॉ नियरली 75% ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और नेरीज के द्वारा ही, जो ये नेरीज है उनके द्वारा 75% ऑक्सीजन वाटर के थ्रू ही गेन की जाती है. ये पैरापोडिया का स्ट्रक्चर है, लोअर पैरापोडिया, और ये ब्लड वेसल्स इन अपर पैरापोडिया, जैसे कि ये पैरापोडिया है, और अटिपिकल एक्टिव पॉलीकीट्स हैं ये. इनमें ये हाईली वेस्कुलर है ब्लड वेसल्स इन अपर पैरापोडिया, जिसकी सहायता से यहाँ पर ये ब्लड का ये अपने मूवमेंट के थ्रू पानी में करंट पैदा करते हैं, करंट इन द सेंस उसको मूव करते हैं, और जिसके थ्रू ये यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है उनसे ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं और CO2 वाटर में छोड़ दिया जाता है. ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि बॉडी सरफेस और कुछ इस तरह के उपकरणों के द्वारा, बॉडी के पार्ट्स के द्वारा ऑक्सीजन कंजप्शन किया जाता था और CO2 बाहर निकाला जाता था, या कहा जा सकता है कि रेस्पिरेशन करते थे. इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जो कि एक पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े जाएंगे. थैंक यू.